जयपुर में पिछले कुछ दिनों से जयपुर में सरेराह वाहन चालकों को रोककर मारपीट कर लूट की वारदातों में काफी इजाफा देखा जा रहा है और बदमाशों के मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम देने का एक ताजा मामला सामने आया और जिसमें सीसीटीवी फुटेज में बदमाश बाइक सवार दो युवकों को रोककर मारपीट कर लूटपाट करते दिखाई दे रहे हैं। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बिलोची नगर निवासी पूरण प्रकाश वर्मा ने मुरलीपुरा थाने में प्रकरण दर्ज करवाया और शिकायत में इस बात का जिक्र भी किया गया है कि 15 दिसंबर को परिवादी अपनी बहन के शादी के रिसेप्शन में मैनेजमेंट का काम देख रहे थे और इस दौरान कन्यादान लिखने के लिए परिवादी को कॉपी और पेन की आवश्यकता पड़ी, जिसे लेने के लिए वो अपने साले के साथ बाइक पर बैठकर मैरिज गार्डन भवानी पैराडाइज से बाहर निकले। जैसे ही परिवादी अपने साले के साथ बाइक पर बैठे मैरिज गार्डन के किनारे पर पहुंचा, वैसे ही पहले से घात लगाकर बैठे 8 बदमाशों ने उन्हें बाइक रोकने को इशारा किया। जैसे ही बाइक रुकी, वैसे ही एक बदमाश में झपट्टा मारकर परिवादी के गले से सोने की चैन तोड़ी और मारपीट करने लगा और परिवादी और उसका साला कुछ समझ पाते तब तक सभी बदमाशों ने दोनों को घेर लिया और सरेरा मारपीट करने लगे। और इस दौरान वहां से गुजरने वाले लोग रुककर तमाशबीन बना तमाशा देखते रहे, लेकिन कोई भी दोनों की मदद के लिए आगे नहीं आया। हालांकि परिवादी और उसके साले ने बदमाशों का जमकर सामना किया, जिसके चलते बदमाश महज कुछ ही सेकंड में वारदात को अंजाम देकर मौके से अलग अलग दिशाओं में भाग निकले। अलवर नगर परिषद में वार्ड नंबर 5 के पार्षद मुकेश सारवान को सभापति बनाया गया, जबकि देवेंद्र कौर पार्षद को उप सभापति बनाया गया और दोनों ने शुक्रवार सुबह पदभार ग्रहण भी किया। और इस दौरान उन्होंने कहा कि नगर परिषद में चुनौतियां ज्यादा है, लेकिन सभी चुनौतियों का मुकाबला करना होगा और पार्षदों की समस्या और शहर के विकास पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा और लंबे समय से नगर परिषद में रुके हुए काम भी जल्द से जल्द पूरे हों, इसके प्रयास किए जाएंगे। और वहीं आपको बता दें कि अलवर नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता और उप सभापति घनश्याम गुर्जर के निलंबन के बाद नगर परिषद में सभी पार्षद सभापति बनने के लिए जोड़ तोड़ लगा रहे थे, लेकिन आखिरकार शुक्रवार सुबह सरकार ने सभापति और उप सभापति के नाम की घोषणा की और पार्षद मुकेश सारवान को सभापति और देवेंद्र कौर पार्षद को उप सभापति बनाया गया। और मुकेश सारवान वाल्मीकि समाज से आते हैं और दोनों ने शुक्रवार सुबह पदभार ग्रहण करने के साथ ही शहर में बेहतर विकास करने के दावे भी किए और इस मौके पर नगर परिषद में जश्न का माहौल नजर आया और कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा और वरिष्ठ कांग्रेस नेता नरेंद्र मीणा की मौजूदगी में दोनों ने पदभार ग्रहण किया और वहां मौजूद पार्षदों ने सभापति और उप सभापति को माला पहनाई और मिठाई खिलाकर बधाइयां भी दी। और नगर परिषद में अधिकारियों और सभापति के ऊपर हमेशा से भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे, ऐसे में दोनों के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। राजधानी के सिंधी कैंप थाना इलाके में बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी लगाने का झांसा देकर 1 करोड़ 3 लाख रुपए की ठगी करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया और ठगी के संबंध में झुंझुनू निवासी कायम सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज भी करवाई और शिकायत में इस बात का जिक्र किया गया है कि साल 2019 में परिवादी की मुलाकात अजीत प्रताप सिंह नाम व्यक्ति से हुई और जिसने अपने कुछ अन्य साथियों के साथ मिलकर बेरोजगार युवकों की सरकारी नौकरी लगाने और दिल्ली में सरकार में कई बड़े अधिकारियों और मंत्रियों से जान पहचान होने का हवाला दिया। और इसके बाद अजीज ने परिवादी को सिंधी कैंप स्थित चंद्रगुप्त होटल सामने मिलने के लिए बुलाया और जहां पर अजीत ने परिवादी की मुलाकात सोनम सिंह, राजेश और गजेंद्र सिंह नामक व्यक्ति से करवाई और इन सभी ने कुछ राजनेताओं और बड़ी हस्तियों के साथ अपनी फोटो परिवादी को दिखाकर उसका विश्वास जीत लिया और साथ ही विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर परिवादी और उसके परिचित और परिचितों के जानकार से कुल 1 करोड़ 3 लाख रुपए हड़प लिए।